हाय गाइस, मेरा नाम है इनिंग स्टार और आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10th क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं ताकि आप देख सकें मेरी न्यू वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमारे पास ये है। हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन 3.1 है। पहला क्वेश्चन है अपने पास ये कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। यानी हमें इसका पहले तो हमें बीजगणितीय हल करना है इसका, उसके बाद हमें इसका ग्राफ बना लेना है। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन अपने पास ये है। पहला क्वेश्चन अपने पास ये है प्रश्नावली प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है। पहला क्वेश्चन है माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व पहले आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी इसकी x प्लस के 7 वर्ष, क्योंकि ये 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो सॉरी इसमें माइनस होगा, क्योंकि पहले क्या आएगा तो माइनस करना है वर्ष। और 7 वर्ष बाद यहाँ पुत्र की आयु है, ये हो जाएगी बाई माइनस 7 वर्ष। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब की जो एज थी वो 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु से। हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये आएगा, यानी x माइनस के 7 इक्वल टू 7 माइनस के 49। इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस के 7 बाई इक्वल टू माइनस के 47 प्लस के 7, x माइनस के 7 बाई इक्वल टू माइनस के 42। इक्वेशन अपने पास सेकंड आ गई, फर्स्ट आ गई सॉरी। अब अगला इसमें नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद निकालना है दोनों की आयु का हमें। पहले 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस के 3 वर्ष, वर्ष हो जाएगी, यहाँ वर्ष लिख देंगे। और 3 वर्ष बाद पुत्री की निकालेंगे आयु, कितनी हो जाएगी? y प्लस के 3 वर्ष, ये इतनी हो जाएगी। तो जो 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी x प्लस के 3 बराबर है 3 y प्लस के 3 के मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस के 3 इक्वल टू 3 y प्लस के 3 के 9, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये जब इधर को आएगा माइनस में आएगा, इतना जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया हमने, x प्लस के 3 इक्वल टू इतना, और जब इसको इधर लाएंगे माइनस में आएगा x माइनस के 3 बाई इक्वल टू 9 3 6, यानी इक्वेशन अपने पास आ गई सेकंड। तो अब हमें इसका हमने तो कर दिया है, हमने बीजगणितीय रूप तो निकाल दिया है, अब इसका हमें ग्राफीय रूप निकालना है। तो इसके ग्राफ कैसे निकालते हैं? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। एक व समीकरण 2 से करेंगे। तो पहले समीकरण अपने पास कितनी है? x माइनस के 7 वाई इक्वल टू माइनस के 42, और अगली है x माइनस के 3 वाई इक्वल टू 6। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद कितना आएगा अपने पास? ये पहले समीकरण 1 का हमें वो देखना है, इसका ग्राफ किस तरह से खींचेंगे। पहले समीकरण 1 से ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट
तो समीकरण एक अपनी कितनी भी है, अपने पास है x माइनस के 7y, x माइनस के 7y इक्वल टू दे रखा है यहाँ माइनस के 42, माइनस के 42 है। यहाँ से पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तभी हम ग्राफ खींचेंगे। ए को ले लेते हैं यहाँ एक्स और ये वाई, मान लेते हैं 0 है यहाँ, एक्स की वैल्यू कितनी 0। अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी हुई, तो ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस कर दिया 7×42, यानी वाई की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 6 आ गई। अब एक्स की वैल्यू हम बढ़ा कर लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू हम कितनी रख के देख लें, यानी 7 रख के देख लेते हैं तो कितना होगा, तो यहाँ 7 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा, जब ये 7 आएगा तो इधर आके प्लस में आएगा 49, 49 जब 7 से भाग करें तो कितना आएगा, 7×7 = 49, 7 आ गया। एक्स की वैल्यू 7 रखने के बाद यहाँ भी कितना हो गया, 7 आ गया। और अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, एक्स की कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं जिससे कि वाई की वैल्यू 0 बन के चली जाए। ये वैल्यू अपने पास आ गई है। इस तरह से समीकरण 2 है यहाँ अपने पास। अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ वाई की वैल्यू -2 निकलेगी। अगर एक्स की वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ -1 होगी। अगर एक्स की वैल्यू 6 रखते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी रखते हैं हम, यहाँ 6 रखते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब हम इस पर एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ इस तरह से खींचेंगे, इसका ग्राफ पेपर आता है, इसके लिए उसमें खींचते हैं तो अच्छा होता है। इसमें ग्राफ पेपर है अपना, ये एक्स है और ये वाई, ये 0 है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी कितनी है, 6 7 ले लेते हैं, 1 7 7 तो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से ग्राफ खींच देंगे। इसका ग्राफ खींचते हैं तो पहले यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 और 6 है, तो एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू कितनी, 6 है, तो 6 पे यहाँ कर देंगे। उसके बाद एक्स की वैल्यू 7, तो वाई की वैल्यू 7 है, 7 7 है, तो यहाँ ये हो जाएगा इस तरह से, है ना। ये सब इस तरह से वैल्यू निकाल के इस तरह से हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसका और निकलेगा, क्योंकि हमें अभी इस वाले पे निकाल देनी है, उसके बाद सेकंड इस पे करेंगे, तो तब जाके इसका ग्राफ खींचेगा। सेकंड क्वेश्चन अपना इस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन है अपना कि क्रिकेट टीम के कोच ने इतने रुपए में इतने बल्ले और 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें इतने में खरीदी। इस कंडीशन को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ज्यामिति यानी इसका ग्राफ भी खींचना है और हमें इसका बीजगणितीय रूप भी निकाल लेना है। तो कैसे करते हैं इसको, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, माना बल्ले की कीमत x रुपये तथा गेंद की कीमत y रुपये है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 3900 में 3 बल्ले 6 गेंदे हैं, यानी 3 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, तो ये 3900 रुपये में है। इक्वेशन फर्स्ट है। और जो बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, 3 गेंदें खरीदी और बाद में उसने एक बल्ला खरीदा, यानी एक बल्ला है, तो ये खरीदा इसने कितने में, 1300 रुपये में। सेकंड ये तो होगी ज्यामिति। अब इसकी जो हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने के लिए समीकरण 1 से निकालते हैं। पहले एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू है अपने पास, पहले ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी, उसके बाद ये हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए मेथड है, मान लेते हैं अगर हम एक्स की वैल्यू कुछ पुट कर लें, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी रख दें जो लगभग इसके बराबर आ जाए, तो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू 1200 लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 3600, 3600 में से अगर 3900 गया तो ये बच गया कितना, 3600 में से 39, सॉरी इसके लिए थोड़ी मिस्टेक हो गई है हमारी। अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू 900 रख दें, अगर एक्स की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 900, तो ये आ जाएगा 900 2700, 3900 2700 गए 1200, 1200 जब 6 से भाग करते हैं तो ये आता है 6 दूनी 12, यानी 200 आता है। यानी इस तरह से हमें वैल्यू और निकाल लेनी है। इस तरह से अगर एक्स की वैल्यू यहाँ कितने रख देते हैं, आगे और निकाल देते हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी 700 रख देते हैं, एक्स की वैल्यू 700 रखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 7 2100, 39 में जो 2100 घटाएंगे तो ये बचेगा 1800 को, जो कि आएगा 300। और भी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। 7 अगर हम यहाँ रख देते हैं 5, यानी 5 या 1500, 3900 में से 15 गए तो 3900 में से 15 गए तो निकाल कर देख लेते हैं।
तो 3900 जाने के बाद यानी अगर हम एक्स वैल्यू रखते हैं या कितनी 500 रखते हैं तो ये 1500 3900 गए तो ये बचेगा 2400 6 से भागेंगे ये आ जाएगा 6 400 आ जाएगा। इस तरह से हमने निकाले। ऐसी इक्वेशन सेकंड से कर लेते हैं। समीकरण 2 ये समीकरण 1 से था और समीकरण 2 से करेंगे हम इसको। ये एक्स और वाई है, यहाँ वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी हम, उसके बाद हम ग्राफ खींच सकते हैं। ये अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी रख दें, अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ 100 रख दें तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास। एक्स की वैल्यू 100 रखने के बाद ये बचेगा, माइनस करेंगे 1200 बचेगा और जो कि 400 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर हम ये रखते हैं कितनी 400 रखते हैं, एक्स की वैल्यू अगर हम रखते हैं 400 तो जब 1300 में 400 गया तो 900 जो कि 300 आ जाएगी यहाँ। एक्स की वैल्यू और अगर हम बढ़ा कर रखते हैं तो कितनी रख दें हम यहाँ, जो कि ये अगर हम एक्स की वैल्यू 400 हो गया तो 13 में 4 हो गया 900, 900 को 300 आ गया। और एक्स की वैल्यू और कितनी रख देते हैं यहाँ, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ 700 रख देते हैं तो 13 में 700 गया तो ये बचे 600 जो कि 2 से भाग करने पर 3 दूनी 6 यानी 200 आ जाएगी। अब इसका ग्राफ आसानी से हम खींच सकते हैं। ग्राफ किस तरह से खींचेंगे हम, उसका दोनों का ग्राफी रूप निकालना है हमें। छोटा करके दिखाएंगे, इसके लिए ग्राफ पेपर आता है उसमें आसानी से बन जाता है। ये एक्स और ये 0 और ये वाई है। तो यहाँ है 1 7 कितनी वैल्यू 7 तक हैं 2 3 4 5 6 7। हम छोटा करके दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो एक्स की वैल्यू पहले 900 और सॉरी 9 तक 8 और 9, ये 8 और ये 9, ये 100 9 ये 100 200 300 ऐसे मान लेना है। 7 है बस, इतनी काफ़ी है। अगर एक्स की वैल्यू 900 है तो वाई की वैल्यू है कितनी है, फर्स्ट में एक्स की वैल्यू 900 तो वाई की वैल्यू 200 है। तो 900 और 200 के मतलब है ये यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि सामने होना चाहिए इसके। और यहाँ एक्स की वैल्यू जब 700 है तो ये 300 हो जाएगी। 700 और 300 के पास ये हो जाएगा। और 500 400 है, 500 400 के पास का है ये। इस तरह से ग्राफ खींच देंगे। ग्राफ खींचने के बाद हम इसको ये मिला देंगे। ऐसे ही अगला इसको इससे कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू जब 100 है तो वाई की वैल्यू 400 होगी, यानी ये आ जाएगा 400 300 है 400 ये 300 हो जाएगा और 700 है फिर 200 हो जाएगा, 700 फिर 200 हो जाएगा। और ये भी हमने इस तरह से हमने ग्राफ खींच लिया। तो इन दोनों में ये हमने ग्राफ है, इनका नंबर ही लिख देंगे कितने कितने नंबर है अपने पास। ये है 900 और 200 का, है ना। ये सारे वैल्यूज में पुट कर देनी है, यानी लिख देनी है, हमें नोट कर देनी है। आइए इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी दोनों में हमें निकालना है। इसको भी देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम इसी यही मेथड है दोनों का सॉल्व करने का। इसका थर्ड क्वेश्चन अपने पास है। थर्ड क्वेश्चन है, देखो माना सेब का मूल्य x रुपये तथा अंगूर का मूल्य ₹22 है। ये हो गया। जब 2 किलोग्राम सेब हैं और 1 किलोग्राम अंगूर है तो इसका रेट आता है 160 रुपये। समीकरण आ गई अपने पास एक। और एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब है और 2 किलोग्राम कितने हैं अंगूर हैं, तो इनका रेट आता है 300 रुपये। यानी ये आ गया अपने ज्यामितीय रूप। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, यही बिल्कुल सेम प्रीवियस मेथड है। तो पहले हमें समीकरण 1 से लेना है। समीकरण 1 से तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले हम, उसके बाद समीकरण 2 लेंगे। काफ़ी 3 वैल्यू काफ़ी होंगी, बस 2 3। ये अगर यहाँ एक्स की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, एक्स की मतलब हमें उसमें लेना है पूरा। अगर एक्स की वैल्यू हम कितना कर दें यहाँ, क्योंकि कट होने चाहिए अपने पास। एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास है कोई बड़ी वैल्यू लें ताकि जो कि सॉल्व करने को आसानी पड़े। कितनी ले एक्स की वैल्यू 4, अगर हम 40 ले रहे हैं यानी 4 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 में 4 गया तो 120, यानी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और रख के देख लेते हैं ऊपर को। और एक्स की वैल्यू अगर 70 कर लें, 70 कर लेते हैं, 70 के पास नंबर। एक्स की वैल्यू जब 70 है तो 170 दूनी 140 हो जाएगा। जब 160 में से 140 गया तो ये बचेगा
100 कितना 20 बच जाएगा। और आगे भी निकाल लेंगे, अगर 80 लेते हैं तो 0 हो जाएगा, और 90 लेते हैं तो माइनस में आएगी, 100 माइनस के 20 आ जाएगा, है ना। समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से, तो ये x है और ये y है। अगर हम यहाँ x की वैल्यू कितनी लेते हैं, x की वैल्यू मान लेते हैं, आप कुछ और लेते हैं, जैसे अगर हमें x की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू कितनी लेते हैं, सॉरी ये x था, ये अपना x है। अगर x की वैल्यू हम 50 लेते हैं तो 50 चौका कितना होगी 200, 300 में 200 गया तो 100 बचेगा, 100 को जो इससे भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। और आगे बढ़ा के करते हैं, अगर हम x की वैल्यू कितनी ले लें, कितनी ले लें, 40 ले लें, 4 चौक 16, 160 हो गया। 160 जब 130 में से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा, नहीं सॉरी गलत हो गया, x की वैल्यू अगर हम 4 ले लें, 4 चौक 16, 300 में से जब 160 घटाएंगे, 0 3 में 6 7, 170 को जब 2 से भाग करते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू 40 ले लेते हैं, 40 ले ली तो 170 बचेगा, जो कि आ जाएगा 35। आगे अगर हम 30 ले लें, x की वैल्यू कितनी ले लें, 30, तो 4 या 12, 120, 120 का मतलब है 300 में से 120 घटाएंगे तो 0 8 2 में से 1 गया 1, यानी 100 से यानी 90 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों पे ग्राफ बना लेना, ग्राफ इस तरह से खींचेंगे, इसका हम यहाँ दिखाएंगे छोटा तरीका इसका, बिल्कुल बहुत आसान है, इसको ग्राफ पेपर पर भी नोट करेंगे हम। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये सब ग्राफ इस बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये सारी वैल्यू हमें सब उसमें नोट कर देनी है। तो अब हम आपको अगली वीडियो में 3.2 पढ़ाएंगे, इसका 3.2 जो कि बहुत ही आसान मेथड है। तो वीडियो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।